आइए अपनी आंखें बंद करें, परमेश्वर की हजूरी में चलें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत देना और सुनने वाले भाई बहनों को भी जीवन पर तू आशीष बरकत दे और अपनी महिमा के लिए तैयार कर, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी आपके सामने में जो वचन में से पढ़ूंगा, इफिसियों के खत 5 बाब उसकी 5 आयत। यहाँ इस तरह लिखा है, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर हैं, मसीह और परमेश्वर के राज में मिरास नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पिछले दिनों से हम पाप के बारे में सीख रहे हैं और ये भी पाप के अंदर और अधीन आते हैं। किसे यहाँ साफ लिखा हुआ है, किसे लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हम अगर किसी चीज़ों की लोभ करते हैं और लोभी हैं या लालच करते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये भी मूर्ति पूजा के बराबर है और ये भी एक पाप है। लोभ करना भी एक पाप है। तो इसलिए हमें और आपको इस लोभ से बचने के लिए हमें अपने आप को उपाय करने की ज़रूरत है। और उपाय क्या है कि इसे आप ज्योति के संतान बने, और ज्योति के संतान बनेंगे तो आपके जीवन में कभी लोभ नहीं आएगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके जीवन में कोई अशुद्ध वस्तु नहीं आएगी। ये सारे इंसान के अंदर अशुद्ध वस्तु जब जाती है तो हम नापाक हो जाते हैं और हम गुनाह में गिर जाते हैं, हम पाप में गिर जाते हैं और हम लोग परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। आज हजारों लोग इस चीज़ों में फंसे हुए हैं। आज कलीसिया भी इन चीज़ों में फंसी हुई है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ से अगर आपको निकलना है तो आज आपको यीशु को जीवन देना ही पड़ेगा। यीशु मसीह जब इस धरती पर आए तो किसी चीज़ की लोभ नहीं किए और किसी बातों की जो है लोभ नहीं जताए। शैतान ने आकर परीक्षा भी किया, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान ने तो सारी वैभव राज भी उसे दिखाया, दौलत भी दिखाया और मेरे प्यारे बहनों सारी चीजें दिखाई, राज्य भी दिखाया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह जी ने इन चीजों की लोभ नहीं की और ना लोभ करते थे। तो इसीलिए मसीह लोग जो है किसी वस्तु की लोभ नहीं करते हैं और मसीह लोग किसी वस्तु की लालच नहीं करते हैं। उनका जो है एक ही मकसद होता है कि हम लोग स्वर्ग में जाएं, जहां यीशु है वहां हम लोग रहें। मेरे प्यारे भाई बहनों, वहां रहने के लिए हमें और आपको उपाय करना पड़ेगा और जब तक उपाय नहीं करोगे तब तक हम परमेश्वर के राज में जा भी नहीं सकते हैं। नहीं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारी चीजें पाप है, गुनाह है। पाप में ही हम दब जाएंगे, हम ज्योति के संतान नहीं बनेंगे। हमें ज्योति के संतान अगर बनना है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, लोभ को अपने आप को छोड़ना पड़ेगा, व्यभिचार छोड़ना पड़ेगा, अशुद्ध चीजों को छोड़ना पड़ेगा, मूर्ति पूजा को भी जो है छोड़ना पड़ेगा। और लोभ जो है, आप जानते हो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, ये मूर्ति पूजा के बराबर है। लोभ जो है मूर्ति पूजा के बराबर है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आज कोई भी मसीह भाई बहन लोभ करता है तो आप मूर्ति पूजा कर रहे हो। तो इससे बचना है, लोभ से बचना है। तो इसीलिए किसी वस्तु की लोभ नहीं करना चाहिए और तब आप जो है ज्योति के संतान बनोगे। तो इसीलिए यहाँ इस खत में लिखा हुआ है, हमें और आपको सबको ज्योति के संतान जो होते हैं किसी चीजों की लोभ नहीं करते। प्रभु के चेले जो है किसी वस्तु की लोभ नहीं किए। उसने अपने जीवन से लोभ को त्याग दिया, अपने जीवन से दौलत को त्याग दिया, अपने जीवन से सारी चीजों को उसने त्याग दिया और एक ही रिश्ता बनाया, वो प्रभु यीशु मसीह जी के साथ रिश्ता बनाया। और जब यीशु के साथ वो रिश्ता बनाया तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु जी उन्हें ना कभी छोड़े हैं और ना कभी त्यागे हैं, सदा उनके साथ रहा यीशु। तो इसलिए आज हमें
लोभ मूर्ति पूजा के बराबर है। बेविचार छोड़े, अशुद्ध चीजें छोड़ें और जो है लोभ छोड़ें, और हमें एक रिश्ता इन सारी चीजों से हटकर एक रिश्ता बनाएं यीशु के साथ। और जब यीशु के साथ रिश्ता बनाओगे तो यीशु आपको आशीष बरकत देना चाहेगा। क्या आज आप यीशु के साथ रिश्ता बनाना चाहते हो या नहीं? अगर रिश्ता बनाना चाहते हो तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, आज ये तेरे बच्चे खुदाबंद इन सारी चीजों को त्यागते हैं, अशुद्ध बातों को त्यागते हैं, बेविचार को त्यागते हैं, लोभ को त्यागते हैं खुदाबंद। तो आज खुदाबंद इन बच्चों को अपने बेटे और बेटियां बना ले, ताकि खुदाबंद तेरे नाम की महिमा कर सकें बेटे बेटियां, ताकि तेरा फजल, तेरा अनुग्रह इनके ऊपर हो। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं।